जय हिंद साथियों। मैं आकाश फिर आप सभी साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन जो बायोलॉजी का स्पेशली होता है तो आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें आप सभी को 40 प्लस ही क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ विथ फैक्ट के साथ। तो आइए मेरे साथ जुड़ जाइए बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़ के साथ। लगातार आप सभी साथियों के लिए हम लोग प्रतिदिन जो है मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारी इन क्लासेस को ज़रूर से देखा करें ताकि आपके आगामी एग्ज़ामों के लिए आपको बेनिफिट मिल जाए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। और साथ ही जो भी साथी हमसे जुड़ता है, चाहे वो पहली बार चैनल पर विजिट करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे साथ आप लोग जुड़े रहे। जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता, जब तक आप लोग फाइनली सिलेक्शन नहीं लेते, तब तक आपको वीडियोस को, क्लासेस को देखते रहना है। देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतर है। विटामिन B12 आपका विनाशकारी जो है रक्त पता होता है। विटामिन B6 आपका भूखमरी की कमी है क्या। विटामिन B1 बेरी बेरी है। और विटामिन B3 क्या है आपका पेलाग्रा है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो आपका विटामिन B6, इसका नाम एक और भी क्या होता है। तो विटामिन B की बात करेंगे हम तो इसे हम लोग पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। ठीक है, एक अन्य नाम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन भी होता है। और यह जो है इसकी कमी से त्वचा जो है आपका शोध या फिर आपका रक्त अल्पता, ऐंठन ऐसे रोग होते हैं। भूख की कमी नहीं होती है। तो जो आपका गलत है वो तो साथियों आपका B6 जो है गलत है। बाकी B12 जिसे साइनोकोबाल में नाम दिया जाता है ये भी सही है, विनाशकारी रक्त अल्पता होता है। और आपका जो विटामिन B1 है आपका बेरी बेरी, और विटामिन B3 जो आपका पेलाग्रा है ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ये देखिए, नोट करिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है कि दीर्घ अवधि उपवास के दौरान शरीर द्वारा कार्बनिक पदार्थों के उपयोग का क्रम होगा। सर्वप्रथम प्रोटीन पर आपके पश्चात लिपिड्स व अंत में कार्बोहाइड्रेट। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और अंत में प्रोटीन्स। सर्वप्रथम वसा, फिर कार्बोहाइड्रेट और अंत में प्रोटीन्स। और सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन और अंत में लिपिड्स होगा। तो चलिए आप सभी लोगों को नोट करना है क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और अंत में क्या होगा, प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, जरा आंसर करके बताएं। B6 ये तो साथियों B2 से होता है ना, या B1 की बात करें तो बेरी बेरी होता है, तो ये तो गलत है। पहला ही जो है आपका गलत है। विटामिन C स्कर्वी होता है। विटामिन जो है B3 क्या होता है, पेलाग्रा होता है। और आपका विना जो है विटामिन B12 ये तो आपका विनाश रक्त अल्पता होता है, ये मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करते हैं तो क्या दिया है, जरा ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति का मल श्वेत जो है राब रंग का है, यह किस जो है अंग सही प्रकार से कार्य न करने के कारण होता है। आपका अग्नाशय, प्लीहा, गुर्दे या फिर यकृत होगा, बताइए जरा। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा यकृत होगा। क्या होगा, यकृत आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं तो शरीर में किसी चोटग्रस्त भाग से निरंतर रुधिर स्राव किसकी कमी के कारण होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन ई, बताइए। तो विटामिन के आपका राइट आंसर होगा। फ्लिक्विनोन जिसका क्या होता है, नाम होता है। और यह रक्त में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण हेतु आवश्यक है, जो कि रुधिर के थक्के बनने में मदद करता है। ठीक है, विटामिन के कारण क्या होता है, रुधिर मतलब ब्लड का थक्का बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नवजातों में आपका हेमीरेजिक रोग किसकी कमी के कारण होता है। नवजातों में हेमोरेजिक रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो विटामिन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12 या विटामिन के। तो साथियों नोट करिएगा विटामिन के होगा। ठीक है, क्या होगा, विटामिन के होगा, ये हमें नोट करके रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, कौन सा जोड़ा सुमेलित जोड़ा है, मतलब सुमेलित कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए और पता है। ठीक है, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन डी राइबोफ्लोविनोन। चलिए
थायमीन, तो बिल्कुल अगर आप सही की बात करें तो विटामिन ए ही सही जोड़ा है। विटामिन ई की बात करें तो फ्लेक्विनोन होता है। विटामिन डी की क्या होता है तो कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है साथियों, कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी। विटामिन बी की बात करें तो थायमीन होता है। क्या होता है साथियों, थायमीन होता है। और विटामिन ए की बात करें तो रेटिनॉल होता है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आप बिल्कुल सही कर सकते थे। अगर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि रोडोप्सिन की कमी से पीड़ित व्यक्ति को क्या अधिक लेने की सलाह दी जाती है। तो अमरूद व पका केला, सेब व अंगूर, गाजर व पका पपीता, मूली व आलू, क्या है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होने वाला है कि विटामिन ए। ठीक है, इसका स्रोत क्या होता है, विटामिन ए, गाजर और पका पपीता। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट होगा। क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। एक व्यक्ति उबलते हुए आलू खाता है जिसमें कौन से खाद्य घटक पाए जाते हैं। तो आप लोग डेफिनेटली बता पाएंगे कि डीएनए जो कि अग्नाशयी डीएनए द्वारा पाचन कर दिया जाता है। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट है। क्या साथियों, ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट है। क्या सभी साथियों का ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है क्या। डेफिनेटली अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया है तो आपका राइट आंसर होने वाला है साथियों, और आप सभी लोग बिल्कुल सही आंसर कर पाए होंगे। आंत के विलाई की रुधिर वाहिनियों द्वारा अवशोषित पोषक तत्व सर्वप्रथम जाते हैं यकृत निवाहिका शरीर द्वारा यकृत में, यकृत धमनी में, या फिर आपका एरोटा महाधमनी में, या फिर पश्च महाशिरा में। क्या होगा, तो साथियों नोट करिएगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यकृत आपका निवाहिका द्वारा या निवाहिका शरीर द्वारा यकृत में। साथियों आप सभी लोग अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि भोजन जो कि पेट के अंदर यांत्रिक, भौतिक व रासायनिक पाचन जो है प्रक्रिया से गुजर चुका है क्या कहलाएगा। आपका काइल, या फिर आपका बोलस, या फिर होगा आपका अमीनो अम्ल, या फिर आपका काइम होगा। क्या आंसर हो सकता है, तो साथियों नोट करिएगा, इसे हम लोग कहेंगे काइम। क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहने वाले हैं काइम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 17 वर्ष से कम एक 17 वर्ष से कम एक किशोरावय मानव का दंतसूत्र सामान्यतः होता है। तो जो है इंसाइजर, केनाइन, उसके बाद आपका प्रीमोलर और फिर मोलर। ठीक है, इस तरीके की बात करें तो ये होगा आपका 2, 1, 2, 2 और फिर होगा 2, 1, 2, 2। ऑप्शन नंबर डी होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, ये सामान्य मनुष्य का है। अगर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें, एक सामान्य सक्रिय वयस्क की प्रतिदिन आहारीय आवश्यकता होती है। क्या हुआ, तो साथियों नोट करना, अगर प्रतिदिन आहारीय आवश्यकता की बात करें तो 8000 किलो कैलोरी, 4000 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी, या आपका 2500 किलो कैलोरी। तो साथियों नोट करिएगा, 2500 किलो कैलोरी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए। क्या हो सकता है, तो साथियों सभी लोग नोट करिएगा, जो सुमेलित नहीं है, विटामिन से स्कर्वी है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी रिकेट्स है, बिल्कुल सही। विटामिन के जो है, ठीक है, बेरी बेरी है, सुमेलित नहीं है। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 2 गलत है। विटामिन बी जो है, विटामिन के जो है ये साथियों बेरी बेरी, ये भी गलत है। और ज़ीरोफ्थेल्मिया साथियों ये भी जो है ये तो सही है। तो आपका सी गलत है। ठीक है ना, क्या है आपका सी गलत है, जबकि विटामिन के जो होता है फ्लेक्विनोन होता है। ठीक है ना, तो आपका जो गलत है विटामिन सी गलत है, ये हमें नोट करके रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बोला गया है कि वह हार्मोन्स जो पेट को जठर रस स्रावित करने के लिए जो है उद्दीप्त करता है, आपका एंट्रो जो है गेस्ट्रॉन या फिर एंट्रो जो है काइनेज, रेनिन या फिर आपका गेस्ट्रिन, क्या हो सकता है? तो साथियों नोट करिएगा, गेस्ट्रिन होगा। क्या होगा साथियों? आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका गेस्ट्रिन। ठीक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर आंसर आप सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं पित्ताशय, ठीक है, गॉल ब्लैडर की बात करें, पित्ताशय के संकुचन का कारण है, पित्ताशय के संकुचन का कारण है, तो गैस्ट्रिन या फिर होगा आपका जो है कोलिसिट्रोकाइनिन या फिर होगा जो है सेक्रोटिन या फिर होगा आपका एंटेरोगेस्ट्रॉन, क्या है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। किस पित्ताशय गॉल ब्लैडर का संकुचन का निर्माण कोलोस जो है सिट्रोकाइनिन से होता है, आपका बी आंसर करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है? रतौंधी, एक्जिमा या फिर होगा आपका क्वाइशियोकोर या फिर आपका सिरोसिस होने वाला है। तो नोट करिएगा, राइट आंसर होगा आपका क्वाशियोरकर होगा। ठीक है, क्या होगा? क्वाशियोरकोर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोशिकाओं की वह परत, क्या है? कोशिकाओं की वह परत जो आपका दांत के इनेमेल का स्त्रावण करती है। तो दांत के इनेमेल का स्त्रावण की बात करें तो ये होगा आपका एमिलोब्लास्ट या फिर आपका ऑस्टियोब्लास्ट या फिर होगा आपका ओडोंटोब्लास्ट या फिर आपका जो है डेंडोब्लास्ट होगा। क्या राइट आंसर है? तो चलिएगा आप सभी लोग नोट करिएगा, ऑप्शन क्या है? ए करेक्ट होगा, एमिलोब्लास्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या सभी साथियों का यही आंसर आ रहा है क्या? अगर ऑप्शन नंबर ए है तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट की बात करें, एरिथ्रोसाइट्स के परिपक्वन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण जिम्मेदार है? विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी या फिर विटामिन डी होने वाला है। तो साथियों बताइएगा विटामिन बी12, क्या बताइएगा? विटामिन बी12 साइनोकोबालमिया जो है आपका एरिथ्रोसाइट्स जो है या फिर आरबीसी के निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है। तो आपका बी करेक्ट होगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट होगा, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक व्यक्ति की शल्य चिकित्सा के दौरान उनके अग्नाशय का अधिकांश भाग हटा दिया जाता है। इनमें निम्न में से किस भोज्य घटक का पाचन क्या हो जाता है? मुश्किल होगा? स्टार्च, प्रोटीन, वसा या फिर आपका लेक्टोज शर्करा, क्या होने वाला है? तो साथियों आपको नोट करना है, ठीक, क्या है आपको नोट करना है। क्वेश्चन देखिएगा तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या ऑप्शन नंबर बी होगा क्या? ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्या होगा? आपका प्रोटीन्स इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन जो है, निम्न में से कौन वह किसकी कमी से होने वाली बीमारी का सुमेलित जोड़ा है? तो कौन सा यहाँ पर बीमारी का सुमेलित जोड़ा है? तो आपका नियासिन पेलाग्रा B3 होता है। ठीक है, ये क्या है? B3 है, नियासिन जिसे पेलाग्रा कहते हैं, ये इसका सही सुमेलित जोड़ा है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए क्या दिया है। बोला है कि पोषक पदार्थ और इसे पचाने वाले विशिष्ट एंजाइम की कौन सी जोड़ा सही है? तो विशिष्ट एंजाइम के लिए जो जोड़ा होगा वह स्टार्च जो है मॉल्टेज होने वाला है। क्या होता है? स्टार्च मॉल्टेज होगा, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, एंट्रोकाइनेज एंजाइम रूपांतरण में सहायता करता है। पेप्सिनोजेन के पेप्सिन में, ट्रिप्सिनोजेन के ट्रिप्सिन में या फिर आपका केसिनोजेन के केसिन में या प्रोटीनों के जो है पॉलीपेप्टाइडों में, क्या हो सकता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ट्रिप्सिनोजेन के ट्रिप्सिन में।
ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या साथियों, बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन बी, ये आपका एस्कॉर्बिक अम्ल रोकता है। तो आप बिल्कुल सही बोल सकते हैं स्कर्वी। क्या बोल सकते हैं, आपका स्कर्वी रोग विटामिन सी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी के कारण होता है। तो ओबियसली बहुत सिंपल क्वेश्चन है साथियों, और आप लोग डेफिनेटली इन्हें बना पाएंगे। क्या है साथियों, डेफिनेटली इन क्वेश्चनों को आप लोग बना पाएंगे अगर आप लोग रेगुलरली चीज़ों को फॉलो करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा, किस विटामिन की अनुपस्थिति कैल्शियम की कमी का कारण होती है। तो आपको पता है कि कैल्शियम की कमी विटामिन डी में होती है। किसमें होती है, विटामिन डी में होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। उसी प्रकार से आगे देखिए, बोला है कि रेनिन कार्य करता है। क्या बोला है, रेनिन जो है कार्य करता है। तो जठरीय रस में स्रावित रेनिन दूध के पाचन के लिए काम होता है ना। तो दुग्ध और 1 से लेकर 3 pH पर केसिन को कैल्शियम जो है पैरा कैसिनेट में परिवर्तन करने के लिए या परिवर्तन करता है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। नेक्स्ट की बात करते हैं साथियों, क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना मेरे साथ। बोला है कि आमाशय स्त्रावन का जो है निषेधन तथा जठर अग्नाशय व पित्त जो है स्त्रावणों का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा किया जाता है। तो नोट करिएगा, आपका आंसर ही मैं इस क्वेश्चन का आपको बता दूं। क्या होगा आपका जो है एंटेरो जो है गेस्ट्रीन और आपका जो है प्रेंकियो जैमिन व आपका जो है कोलिसिट्रोकाइनिन। तो आपका जो राइट है साथियों, बी आंसर सही होगा। ठीक, क्या है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या दिया है कि वसा का अधिकांशतया पाचन होता है। तो आपका मलाशय में, पेट में, ग्रहणी में या फिर छोटी आंत में क्या हो सकता है। तो वसा का अधिकांशतया पाचन छोटी आंत में ही होता है। कहाँ होता है साथियों, छोटी आंत में ही होता है। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर डी निकल के आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है सूजे, ओठ, हाथ व पैरों की जो है वर्णक युक्त मोटी त्वचा में जो है प्रदाहात्म्य के गुण दोषों का कारण होता है। क्या आप लोग बता पाएंगे कि सर ये होता है आपका पेलाग्रा। ठीक है, जो है निकोटिनिमाइड पेलाग्रा होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका जठर रस का स्त्रावन जो है रोका जाता है। क्या होने वाला है, तो ये होगा आपका एंटेरोगेस्ट्रॉन। क्या है साथियों, एंट्रोगेस्ट्रॉन के द्वारा होता है। ये हमें ध्यान रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या करें, बात करें कि ब्रूनर ग्रंथियाँ पाई जाती है। अगर ब्रूनर ग्रंथियों की बात करें तो यह ग्रसनी की अधश्लेष्मा में होती है। ठीक है, ऑब्वियसली आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 कर पाया होगा। नेक्स्ट की बात करें, अग्नाशय उत्पन्न करता है। अग्नाशय उत्पन्न करता है 3 पाचन एंजाइम व 1 हार्मोन्स को। 3 प्रकार के पाचन एंजाइम व 2 हार्मोन्स को। जी हाँ साथियों, बी आपका राइट आंसर है। और आपको चीज़ें समझ आ रही हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो सेशन को शेयर भी करना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। दिया है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है। तो ये आपको सभी को पता है कि जो आपका प्रोटीन्स है उसके जो पाचन की बात करें तो यह पूर्णतया स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में होता है। कहा साथियों, भोजन का पूर्ण पाचन भी कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। तो ये आपका ऑब्वियसली बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि वसा का इमल्सीकरण किया जाता है। वसा का इमल्सीकरण किया जाता है पित्त वर्णक एंजाइम द्वारा, पित्त लवणों द्वारा, HCl द्वारा या अग्नाशय रस द्वारा। क्या हो सकता है, तो साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पित्त जो है लवणों द्वारा। क्या हमारा राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा क्या। तो साथियों ऑब्वियसली आप सभी का अगर बी आंसर है तो आपका राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। मानवों में जो है जाइमोजन या मुख्य
कोशिकाएं मुख्यतः पाई जाती हैं? पेट के हृदय भाग में, या फिर पेट के जो आपका पाइलोरिक भाग में, या फिर आपका ग्रसनी में, या आप जो है पेट के फर्डिक भाग में? क्या हो सकता है? तो साथियों नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी है, पेट के जो आपका फर्डिक भाग में। डी आंसर करेक्ट है। क्या आंसर है? डी आंसर आपका करेक्ट होने वाला है। बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशयी रस व आमाशय में हार्मोन्स उत्पन्न किया जाता है समान कोशिकाओं द्वारा, एक ही प्रकार की कोशिकाओं द्वारा, विभिन्न समय पर असमान कोशिकाओं द्वारा? क्या होने वाला है ये हमें बताना है। तो विभिन्न कोशिकाओं द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभिन्न कोशिकाओं द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। सेक्रोटीन किसके उत्पादन को जो है उद्दीप्त करता है? तो ये किसके उत्पादन को उद्दीप्त करता है? यह आपका अग्नाशयी रस के, किसके साथियों? अग्नाशयी रस के लिए उद्दीप्त करता है। अग्नाशयी रस का जो है मुक्त होना उद्दीपित किया जाता है। तो इसका जो है उद्दीपित क्यों किया जाता है? तो आपका जो है कोलिस्ट्रोकाइनिन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो साथियों ये थे आज के 40+ क्वेश्चन। आई होप आप लोग को पसंद आए होंगे। आपको सेशन को शेयर करना है साथियों, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।